बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। और आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो वीडियो मेरे चैनल से ज़रा हटके है, क्योंकि मेरा आमनास किचन के नाम से चैनल है। तो मैं सोच रही थी कि एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दीजिएगा। और एक मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो बताती चलूँ कि आपने जो है ना वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके शेयर हो सके। और ये वीडियो मेरी ख्वाहिश है कि उस लड़की तक चली जाए जिस लड़की के लिए ये मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो गुजारिश है कि आप मेरा थोड़ा सा ये जो काम है वो ज़रूर कीजिएगा। दुआ ज़ारा केस पे है, जो ज़हीर और दुआ ज़ारा जो है वो आजकल आपको पता ही है। एक जो है ना वो केस यूट्यूब पे बहुत ही ना, आपको पता है हम यूट्यूबर्स हैं जो कि जिनके चैनल्स हैं तो वो हर वक्त यूट्यूब पे काम करते हैं, तो उनको ट्रेंडिंग वीडियो का पता चलता रहता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने कभी भी ट्रेंडिंग वीडियो नहीं बनाई कि कोई भी वीडियो, जैसे डॉक्टर आमन लियाकत की डेथ और पहले जो है वो उनकी मीम्स बनती रही और मजाक होता रहा, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया पे आती रही। लोगों के भी बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी हमारी यूट्यूबर्स बहने हैं जिनके रिश्ते टूटे, इस तरह की बड़ी चीज़ें यूट्यूब पे चलती रहती हैं। हर एक का अपना ज़ाती मसाइल है, हर कोई अपने घर में अपनी लाइफ को पब्लिकली करना चाहता है। तो मुझे पर्सनली तौर पे पसंद नहीं है कि आप अपनी लाइफ को जो है ना पब्लिकली करें। ना मैंने कभी अपना फेस दिखाया है, मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ और लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। लेकिन अब थोड़े दिन पहले की बात है कि एक ऐसा केस जो यूट्यूब पे बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन अजीब बातें होती जा रही हैं। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये मतलब हर बंदा जब देखता है कोई ट्रेंडिंग वीडियो तो आप देखते हैं कि क्या बात है, क्या मामला चल रहे हैं। तो मैंने उस पर देखा, तो ज़ाहिर बात है मुझे डिटेल में तो नहीं बताना चाहिए आप लोगों को कि क्या केस चल रहा है, सबको पता ही है। आजकल कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अनजान हो। तो मुझे देख के ना बड़ी ही तकलीफ़ हुई जब वो कानून वाला मामला हुआ, एज वाला मामला हुआ, अदालती कार्रवाई हुई, बच्ची किडनैप हुई जी, बच्ची घर से चली गई, इतने लोगों ने उस पर वीडियोज़ बनाई, ट्रेंडिंग में गई, खुद बच्ची आ गई, मीडिया पे आ गई, उसने आके तो इंटरव्यूज़ दिए और सारा कुछ हुआ। तो आप यकीन करें कि मुझे वो वालिदैन को देख के तकलीफ़ होती थी जब मैं वो वालिद का मासूम सा चेहरा, वो सैयद फैमिली से है और उनकी बेटी, और पहली बात तो यह है कि मैं ख़ुद भी सैयद फैमिली से हूँ और हमारे सादात में जो है ना वो बच्चियों की शादियाँ वो बाहर नहीं की जाती। सादात की एक जो होती है ना वो एक थोड़ी सी शुरू से रवायत चली आ रही है कि हम लोग सादात जो हैं, सैयद फैमिलीज़ जितनी भी हैं, वो अपनी बच्चियों की शादियां आउट ऑफ फैमिली नहीं करते। बेटों की शादियां फिर भी कोई फैमिली में लोग कर लेते हैं, किसी की पसंद की हो गई या किसी तरह हो गई, लेकिन बेटियों को ख़ास तौर पे हम लोग इस तरह नहीं करते। तो वो वालिद, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है जब भी मैं उनको देखती हूँ। और उनकी बच्ची जब भी इंटरव्यू में आती है तो वो बच्ची का चेहरा देख रहे हैं, लड़का साथ बैठा है, छोटी सी बच्ची है। और हम भी बेटियों वाले हैं, हम लोग क्या मैसेज देते हैं दुनिया को। आप लोग मुझे तो वो जज पे हैरत होती है कि वो जो जज है जिसने ये फैसला किया है, उसको भी सोचना चाहिए था कि अगर वालिद कह रहा है, वली कह रहा है कि बेटी मेरी, मैं अपनी बेटी को अगर ये पसंद की भी कर ली है इसने, तो मैं इस अपनी बेटी को नहीं मानता इस शादी को, और मैं अपनी बच्ची को जो है ना वापस लेके जाना चाहता हूँ। तो खुदारा मेरा मैसेज है उस बच्ची के लिए, दुआ ज़ारा के लिए, कि बेटा आज आप लाइव आई, आपकी ज़ुबान सब ने देखी कि आप किस तरह की बातें कर रही थी। आप अपने ऐसे इंसान को तरजीह दे रही थी अपने वालिदैन पे जो कि अभी आपका कुछ नहीं लगता। माँ बाप अपने हाथ से बेटी की शादी करते हैं, कुरान के साए में जो है ना वो रुखसत करते हैं, इतने लाखों का जहेज़ देते हैं, तो फिर भी उनको पता नहीं होता कि बेटी अगले घर जाके उसको कितने मसाइल का सामना करना पड़ेगा और कितना मसाइल का सामना करना भी पड़ता है।
तो फिर भी वो बच्ची जो है, जो अनजान लड़का कराची की रहायशी और लाहौर का रहायश वो लड़के की है, और वो बच्ची जो है आके तो वो कह रही कि अब मेरे वालिद साहब को चाहिए कि वो लड़के को इज़्ज़त दे, मैं जिस तरह वो मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं। तो बेटी मेरी आपसे एक ही क्वेश्चन है कि आपने अपने वालिदैन की कितनी इज़्ज़त रखी है, जो आप अपने वालिद साहब से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप जो है ना मेरे वालिदैन को चाहिए कि उसको इज़्ज़त दें, ज़हीर को, जैसे वो आपको इज़्ज़त देते हैं। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके वालिद जो हैं वो आपको इज़्ज़त तो दे रहे हैं, वरना तो ऐसे बाप के लिए तो मर जाना चाहिए। ऐसी बेटी जो है, जो वालिदैन को इतना जलील कर दे कि वो अदालत पे आ जाए और रो गिड़गिड़ाए और बच्ची से मुलाकात करना चाहे। और मुझे उस अदालत पे भी हैरत होती है कि अदालत जो भी था वो वालिद था। अदालत को चाहिए था कि उसको मिलने का मौका दिया जाता, उसको बैठाया जाता, उसको बातचीत करते, वो वालिद इंसिस्ट करता कि बेटा हम जो है इस तरह तुम फैसला करो। वो बच्चे के आप देखें, उस बच्चे की शक्ल से नहीं लगता कि वो घर चलाने वाला बच्चा है और वो कभी आगे सरवाइव करेगा। और इस तरह के घर चलते हैं, शादियां इस तरह से होती हैं। 3 बहनों का, वो 3 बहनें, उसने बहनों का नहीं सोचा, उनका फ्यूचर का नहीं सोचा। ये ज़िंदगी के फ़ैसले इतने छोटे नहीं होते हैं जो इतना उसने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर लिया। तो खुदारा दुआज़ारा मेरा आपको एक मैसेज है मेरे चैनल के तवस्सुफ से कि बेटा आप थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं और अपने लिए अच्छा फ़ैसला करें, अपनी वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल करें। अपने जिन्होंने पैदा किया, वो माँ जो 9 माह पेट में बच्चे को रखती है और फिर इतनी तकलीफ़ लेके पैदा करती है। जब मेरे घर मेरे बच्चे हुए, मेरा पहला बेटा हुआ, तो मेरा दिल करता था कि मैं अपने वालिदैन के पैर चूमूं, और अपने वालदा के मैंने पैर चूमे और रो रो के अपनी वालदा से माफ़ी मांगी कि आप मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलतियों को माफ़ कर दें, मेरी कोताहियों को माफ़ कर दें। किस वजह से कि इतनी तकलीफ़ तो औरत तब बर्दाश्त करती है जब वो 9 महीने गुजारती है और उसके बाद वो बच्चा पैदा करती है। उसके बाद जो है वो बाकी पालना, उठना, रातों को जागना, पालना, बड़ा करना, और उसके बाद फिर वो शादी का मरला, और फिर शादी के बाद उनके बच्चों को पालती हैं, नवासियों को मोहब्बत देती हैं। तो आपकी भी लाइफ है ही क्या? आपको भी लाइफ का पता ही क्या है कि लाइफ ने आगे कितनी स्ट्रगल दिखानी है। और जो माँ बाप अपने हाथों से बेटियां ब्याह के और वो इतनी तकलीफ से दो चार हैं, तो आपने तो फैसला ही अपने लिए बहुत गलत कर लिया। तो प्लीज़ ये मेरे मैसेज को उस तक पहुंचने दें, मेरे मैसेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि उस तक ये मैसेज ज़रूर जाए कि बेटा अपना फ़ैसला सोच समझ के करो और अपने वालिदैन को जलील ना करो। ये जो वालिदैन की बद्दुआ होती है ना, वो अर्श को हिला देती है। ये ना हो कि आपके वालिदैन आपके लिए बद्दुआ करें और आपकी ज़िंदगी आगे तक ख़राब हो जाए। और सैयद की बद्दुआ जो है ना, वो बहुत तकलीफ़ दे होती है। तो मेरा बस यही मैसेज था। आज मेरा दिल बहुत लाइव वो आई और मैंने उसका इंटरव्यू सुना, तो मेरा दिल बहुत तकलीफ़ में था। तो मैंने सोचा कि मैं मैसेज ज़रूर शेयर करूं। मेरे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपके घर भी बेटियां हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां जो हैं वो इस तरह का उनको कोई ऐसा मौका ना मिले, या वो आपके लिए ऐसा क्वेश्चन ना रखें कि उसने फ़लाँ ने ऐसा किया था, तो प्लीज़ ये मेरा मैसेज ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।